नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही डिस्टर्बिंग होने वाला है। सोचिए, एक लड़की जब न्याय मांगती है तो बदले में उसे मिलता है धमकी, हादसे और मौत का डर। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये कहानी है ताकत, डर और 7 साल चली न्याय की लड़ाई की। आज हम बात करेंगे उन्नाव रेप केस की, एक ऐसा मामला जिसने भारत की न्याय व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। देश का पहला ऑर्डर है कि रेप केस में सजा रोकते हुए उसे बाहर कर दिया, मतलब जमानत दे दी गई है। मेरे बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं। 10 साल का बच्चा काल मेरा आया, बीमार हो गया घर में, हम रोड पर मारे मारे फिर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। साल था 2017, जगह उन्नाव, उत्तर प्रदेश। वहां की एक माइनर लड़की वहां के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर के घर काम मांगने जाती है। वहां पे उस एमएलए ने उस माइनर लड़की का रेप कर दिया। और इतना ही नहीं, इस घटना के 3 दिन के बाद उस एमएलए के 3 आदमियों ने इस लड़की को किडनैप कर लिया और उसे ड्रग्स देकर पता नहीं कितने दिनों तक उसका रेप किया। अब वो लड़की पुलिस थाने में जाती है एफआईआर लिखवाने। वहां पे पुलिस वालों ने एफआईआर तो लिखी, लेकिन सिर्फ उन 3 आदमियों के खिलाफ जिसने उस लड़के को किडनैप किया था। पुलिस वालों ने उस एमएलए का नाम तक नहीं लिखा। और उसके बाद पुलिस वालों ने उस लड़की पर काफी प्रेशर बनाया और मजबूरी में वो लड़की यूपी छोड़कर ही चली गई। इसके बाद वो लड़की काफी बार सीएम ऑफिस और सीनियर ऑफिसर्स को रिटर्न में कंप्लेंट भेजती है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। इसके बाद उस लड़की की फैमिली मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं। अब दिन आता है 3 अप्रैल 2018 का, और इस दिन एमएलए के भाई और उसके आदमियों ने उस लड़की के बाप को बहुत ही बेरहमी से पीटा और उल्टा उन्हीं के ऊपर झूठे केस भी लगा दिए। और पुलिस ने भी उसी दिन उस लड़की के बाप को अरेस्ट भी कर लिया। अब जरा सोचिए, एक बाप जो अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहा था, उल्टा उसी को जेल में डाल दिया गया। अब दिन आता है 8 अप्रैल 2018 का, और इस दिन इस लड़की ने यूपी के सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश की। अब वो लड़की तो बच जाती है, लेकिन सोचिए अगले दिन क्या होता है। अगले दिन यानी कि 9 अप्रैल को उस लड़की के बाप को जेल में ही मार दिया जाता है। अब जरा सोचिए, पहले तो उस लड़की के साथ रेप होता है, बाद में जब न्याय की मांग की जाती है तो उस लड़की के बाप को ही मार दिया जाता है। और इतना कुछ होने के बाद भी एमएलए को अरेस्ट नहीं किया गया, बल्कि उसके भाई को अरेस्ट किया गया। इस घटना के बाद पूरा देश सड़कों पर उतर आया, मीडिया का दबाव बढ़ा और आखिरकार ये मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और पहली बार कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया गया। लेकिन क्या ये कहानी यहीं पे खत्म हो गई? नहीं, कहानी अभी बाकी है। अब दिन आता है 28 जुलाई 2019 का। इस दिन वो लड़की अपने परिवार के साथ कोर्ट जा रही थी और रास्ते में एक ट्रक ने अचानक से उनकी कार को टक्कर मार दी और उस हादसे में उस लड़की की परिवार की 2 लोगों की मौत हो गई और उस लड़की को भी काफी गंभीर रूप से चोटें आई थी। इस कार एक्सीडेंट से पहले इस लड़की ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे केसेस दिल्ली में ट्रांसफर करवा लिए थे। और अब फाइनली 16 दिसंबर 2019 को दिल्ली अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया और 20 दिसंबर को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ ही उस लड़की को मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया। लगा जैसे अब न्याय मिल गया था, लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अभी रिसेंटली यानी कि दिसंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया और उसे बेल पर छोड़ दिया गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद उस लड़की और उसकी मां ने कहा कि यह जमानत हमारे लिए मौत जैसी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आज भी उस लड़की को डर के साए में जीना पड़ेगा या उसको एक सेफ एनवायरनमेंट भी मिलेगा? दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पर लड़ने से देश कभी भी आगे नहीं बढ़ता। देश सही मायने में तभी आगे बढ़ेगा जब इस देश की हर एक बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। इसीलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि अपनी सोच, अपनी ताकत और अपनी आवाज का सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सही मायने में इस देश की तरक्की तभी होगी जब इस देश की हर एक बहन बेटियों को सुरक्षा और इंसाफ मिलेगा। जब हमारी बहन और बेटियां कहीं भी और कभी भी आजादी से और सेफ्टी से घूम सकेगी, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा देश अब आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, इसी सोच के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक बी सेफ, बी अलर्ट एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।